आपने सुना होगा अंगुलीमाल कितना खतरनाक डाकू बना था, लेकिन वही अंगुलीमाल जब सप्तऋषियों की संगत को पाता है, जब वही अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों का दर्शन करता है तो महान भक्त बन जाता है। हनुमान जी एक बानर थे, लेकिन राम की संगत में इतने पूजनी बंदनी अर्चनी हो गए जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसी कमरे में दो साधु ठहरे हुए थे किसी भगत के। उस कमरे में दो कपड़े की बड़ी बड़ी पोटली टंगी हुई थी। पोटली खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन टंगी थी खूंटी में। एक पोटली से खुशबू आ रही थी, दूसरी पोटली से बदबू आ रही थी। तो संत आपस में चर्चा कर रहे थे, दोनों कपड़ों का रंग एक है, पोटली एक जैसी है और एक ही कमरे में टंगी हुई है, एक से खुशबू आ रही, दूसरी से बदबू आ रही, इसका कारण क्या है? तो पोटलियों ने जब संतों की चर्चा सुना तो पोटली से आवाज आई, भगवान मेरी गलती नहीं है, मैं पोटली हूं, मेरे अंदर थोड़ी देर पहले लहसुन रखा था, लहसुन तो मालिक निकाल ले गया, लेकिन उसकी बदबू इसी में छूट गई है। मैं लहसुन की संगत कर चुकी हूं, इसलिए बदबू आ रही पोटली से। दूसरी पोटली हंसते हुई बोली कि मेरे अंदर केसर रखी थी, मैं केसर की संगत कर चुकी हूं, केसर तो निकल कर चली गई, लेकिन उसकी खुशबू मेरे अंदर छूट गई है। याद रखना, जो कपड़ा जड़ है, जो कपड़ा जड़ है, पोटली जड़ है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसमें भी खुशबू और बदबू छूट जाती है। आदमी तो जानदार प्राणी है, इसके अंदर संगत का प्रभाव कितना पड़ेगा। जिसकी संगत कर लेता है उसकी सुगंध और दुर्गंध जिंदगी भर बनी रहती है। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। जय जय। लीना लखवानी नागपुर वाली जय बोल रही है, उसका बहुत श्रद्धा है, उसका पति भी बहुत अच्छा है। चतुर्भुज खड़े हो जाओ ना, कहाँ हो? वो देखो, जब उसकी पत्नी कहती है गुरु जी के पास चलो दर्शन के लिए, वो ले आता है, मना नहीं करता है। ऐसा पति मिलना चाहिए। कितने पति ऐसे हैं जो पत्नी कहती है गुरु दर्शन के लिए चलो, तो कहता पिकनिक मनाने चलो। वो बोलती है रायपुर चलो, तो बोलता है कुल्लू मनाली चलो, वहां से ज्यादा उल्लू कोई बना ही नहीं सकता। मनाली कुल्लू, बन जाओ उल्लू और डूब मरो चुल्लू भर पानी में। धन्य है वह पति जो अपनी पत्नी को दर्शन कराने के लिए गुरु के पास पहुंचता है। धन्य है वह नारी जो दर्शन करने की उसके अंदर भूख रहती है। व्यास गादी उनको आशीर्वाद देती है जो सत्संग के भूखे हैं, दर्शन के भूखे हैं, सेवा के भूखे हैं। हर व्यक्ति के अंदर भोजन की तो भूख रहती है, धन की भूख रहती है, पद की भूख रहती है, मान सम्मान की भूख रहती है, लेकिन याद रखना ये सारी भूख जिंदगी भर तुम्हारी खत्म नहीं होगी। जिस दिन सत्संग की भूख लग जाएगी उस दिन दुनिया की सारी भूख अपने आप खत्म हो जाएगी और भक्ति की भूख आपको तृप्त कर देगी। भक्ति की भूख पैदा करो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछ दे। कबीर साहब भी भूखों की फिक्र करते हैं, कहते भूखों को कुछ दे दो। तो कुछ क्या दे दे? कुछ क्या होता है? अरे कुछ दे दो, जो कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, थोड़ा कुछ दे दो, कुछ दे दो। एक आदमी अपनी ससुराल जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको रुपया दिया, तो उसने रुपया ले लिया और पत्नी ने कहा कि बाजार में मार्केट में जाना और कुछ खरीद लेना और कुछ रास्ते में खा लेना और कुछ ससुराल में गिफ्ट दे देना। तो गया। पति भोला भाला था, सीधा साधा था, ज्यादा चतुर होशियार नहीं था। बाजार में पहुंचा, दुकान पर पहुंचा तो बोला कुछ दे दो। तो दुकानदार बोला कुछ क्या? बोलो ना, कुछ क्या लोगे? कुछ कुछ बताओ तब तो कुछ दे। बोले बता रहा हूं कुछ दे दो। तो बोले कुछ क्या दे दे? कुछ कहो तो, जो कहो कुछ वो दे दे। बोले फालतू बात मत करो, मेरी वाइफ ने कहा कुछ ले लेना, तो कुछ दो। 10-20 दुकानों पर गया, वो कुछ मांग रहा था। कुछ कोई सामान तो होता नहीं, सामान का नाम तो लो ना, तो नाम लेता नहीं था, कुछ मांगता था। तो एक दुकानदार सब्जी बेच रहा था, उसने कहा इधर आओ। तो वो समझ गए मूर्ख है, बोले मैं कुछ दे देता। तो उसने जमीकंद दे दिया। जमीकंद जानते हो जिसको यहाँ क्या बोलते हैं? जमीकंद, वो दे दिया। उसने 50 रुपया दिया, उसने जमीकंद उसको 10 किलो दे दिया। ज्यादा पाया तो बड़ा खुश हुआ कि कुछ बहुत मिल गया, कुछ रुपये में कुछ मिला और बहुत कुछ मिला, पूरी गठरी बंध गई 10 किलो। 10 किलो जमीकंद लेकर के चला, 5 किलोमीटर पैदल गया। तो याद आया कि पत्नी ने कहा था कुछ ले लेना और कुछ रास्ते में खा लेना। पेड़ के नीचे बैठ कर जमीकंद, कच्चा जमीकंद कुछ खा लिया।
और ज्यों ही खाया गला में खुजलाहट पैदा हुई, गला खुजलाने लगा, गले में दर्द होने लगी अंदर। तो वो बोला कुछ बड़ा खतरनाक है, मेरी पत्नी ने कुछ खिला दिया और कुछ तो बहुत गड़बड़ कर गया। बाकी जो जमी कंद बचा उसको ले जाकर के ससुराल में सास ससुर को सौंप दिया, ये कुछ ले लो। जमी कंद ले लिए। और सास ससुर ने पूछा कि कुछ नाश्ता कर लो, बोले मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि कुछ खरीदा, कुछ खाया, कुछ लाया और गला मेरा खुजला रहा, दर्द हो रहा, अब कुछ तो कभी नहीं खाऊंगा। तो बोले कुछ पी लो, अरे बोले पीऊंगा नहीं। सास ससुर हंसने लगे। उन्होंने मोबाइल लगाया अपनी बेटी को कि तेरा पति क्या बोल रहा है? बोलता है कुछ लाया हूं, कुछ खाया हूं और कुछ दिया। बोले है कहां कुछ? तो बोला वो है ना जो तुमको दिया हूं, गठरी खोलो। तो खोला, उसमें जमी कंद निकला। बोले ये कुछ है? ये तो जमी कंद है, ये कच्चा खाया जाता। बोले तुम्हारी बेटी ने कहा था कुछ ले लेना, कुछ खा लेना, कुछ वहां दे देना, तो कुछ खरीद कर लाया, कुछ खा लिया और कुछ दे दिया, और तुम फिर कहते हो कुछ ले लो, कुछ खा लो। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक बार खाया तो गला दर्द कर रहा। अब ये बुद्धि विवेक नहीं है। कुछ का अर्थ क्या होता है? ये मेरे गुरु जी कहानी सुनाते थे, वो कहानी आपको सुनाया। विवेकवान बनो। कुछ कोई चीज नहीं होती है, कुछ दुनिया के समस्त सामानों को कहा जाता है। कुछ लेने का मतलब है बर्फी ले लो या पेड़ा ले लो या रसमलाई ले लो। ससुराल जा रहे तो कुछ लेकर भी चले जाओ। अब वही कुछ जमी कंद मत ले लेना। किसी के यहाँ शादी होने वाली थी, बेटी पक्ष के लोग फलदान लेकर के आए। तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा फलदान में क्या ले जाऊं? बोले कुछ फल ले लेना, कोई फल ले लेना। तो भाटा खरीद कर लाए, 1 कुंटल भाटा। बोले ये भी फल है। जब वहां फलदान में आंगन में भाटा खोल कर रखा तो बेटी के माँ बाप और बेटी जब भाटा देखा तो बोला बस शादी पूरी हो गई। जब फलदान में भाटा तो शादी में पूरा घाटा, शादी करो कैंसिल। अरे बोले भाटा क्यों लाए हो? बोले कुछ फल लाना था, यही ले आए। नहीं, हमेशा कभी कुछ भेंट करो, पहली तो ये बात है जिसको भेंट करना चाहते हो उसको पसंद क्या है ये सोचो, वो चीज ले जाओ। और भेंट जो करना चाहते हो उसकी क्वांटिटी भले कम हो, मात्रा कम हो। 1 कुंटल भाटा की जरूरत नहीं है, 5 किलो सेव फल ले लो, 5 किलो अनार ले लो, 10 किलो अंगूर ले लो। ये 10 कुंटल भाटा वहां लेकर गए, क्वांटिटी। हमारे पास में एक भक्त आते हैं बिटकुली के, कोदन साहु मनहरे प्रिंसिपल। कह रहे थे आपकी भक्ति से हमारा बहुत फायदा हुआ। एक बेटा बैंक का मैनेजर बन गया, पंजाब नेशनल बैंक का, और दूसरा बेटा जो है रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बन गया। तो हमने कहा तुम? बोले मैं प्रिंसिपल बन गया। हमने कहा वाइफ वो भी टीचर है। तो हमने कहा तब तो सब तरफ से इनकम सोर्स है। बोले इसीलिए जब मिलता हूँ तो आपको दान भी अच्छा देता हूँ, और जो फल लाता हूँ मार्केट का सबसे सुपर क्वालिटी का फल लाता हूँ। आप उसमें से फल हमको देते हैं तो मैं भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो फल सिर्फ आपके लिए है, बहुत महंगा और क्वालिटी वाला फल है। तो हमने कहा थोड़ा एक तो ले लो। बोले बिल्कुल नहीं लूँगा, आप खाना इसको गुरुजी, अनार भी खा लेना, सेव खा लेना। वास्तव में क्वालिटी का बहुत प्रभाव होता है। आपका मंडप जो लगा है इसमें सुंदरता में, सुविधा में अगर क्वालिटी है, आज यहाँ पर लोग वीआईपी व्यवस्था में बैठे हुए हैं। मैं आयोजक परिवार को धन्यवाद देता हूँ, आयोजक मंडल को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने सबके लिए चेयर का इंतजाम किया है, सोफा का भी इंतजाम किया है और इतनी सुंदर वीआईपी व्यवस्था किया है, मन गदगद हो गया है। और आपसे निवेदन व्यासगादी यही करेगी कि आप कल भी एक श्रोता, 5-5, 10-10 श्रोता लेकर आना। केवल 1 दिन का और सत्संग बचा है। जमाना वो आ रहा है कि अब ये 7 दिन सत्संग, 9 दिन सत्संग नहीं हो सकेगा। अब परिवर्तन चक्र चल रहा है, समय की कमी हो रही कि हर व्यक्ति बहुत बिजी हो रहा है, इसलिए 2 दिन काफी है।
और एक दिन भी ठीक है। एक दिन का सत्संग हो, 4 घंटे का प्रवचन लगातार हो, गुरुदेव विराजमान हो जाएं, 12:30 बजे 1 बजे शुरू कर दें और 5 बजे बंद हो और 5:30 बजे तुम चले जाओ और दूसरे दिन आना ही मना है। गुरुदेव भी निकल जाए यहाँ से, तुम भी निकल जाओ जहाँ जाना है। बस एक दिन का सत्संग होने वाला है, क्योंकि लोगों की व्यस्तता को देखते हुए अब सत्संग का टाइम 1 दिवसीय सत्संग करना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं लोगों के पास। और 1 दिवसीय सत्संग में बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों को रात रुकने का भी झंझट नहीं, नहाने धोने का झंझट नहीं, फ्रेश होने का झंझट नहीं, बस अपने हिसाब से लोग आते हैं। सुबह 12 बजे चालू हो जाए, 4 बजे बंद कर दो। उसी हिसाब से लोग ट्रेन की सेटिंग करते हैं, एरोप्लेन की सेटिंग करते हैं, टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, गाड़ी की सेटिंग करते हैं कि चलो किराए से गाड़ी कर लो और 11 बजे पहुंच चलो, 11 से 12 गुरु जी को मिल लेंगे, 12 से 4 सुन लेंगे और 4:30 वापस होंगे, 8 बजे घर आ जाएंगे, बात खत्म। एक दिन का गाड़ी का किराया दे दिया। युग बड़े जोर से बदल रहा है। ये 2 दिन का सत्संग भी बहुत सावधानी से रखा है और हमारे महान संत श्री देवकर जी और संत मंडली ने सोनपैरी धाम में 1 दिन का सत्संग रखा है। 25 फरवरी को दूर से आने वाले भक्त 24 फरवरी को आ जाएंगे। 25 को प्रवचन सुनेंगे, 26 को दर्शन करके पर्सनल बिल करके फिर अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। 25 फरवरी को आपका सादर आमंत्रण है। वो बाबा न्योता नहीं दे रहा है और मैं दे देता हूं। महाभंडारा होगा, छोटा मोटा नहीं। सोनपैरी की धरा पर सुबह से लेकर के शाम 9 बजे रात तक भंडारा चलता रहेगा। 2 टाइम नहीं, 3 टाइम भंडारा। जब आओ तब खाओ, फिर जाओ तब खाओ, और रहो तो खाओ। भंडारा जोरदार होगा, लेकिन प्रवचन बस दमादम मस्त कलंदर 4 घंटे का एक ही बार होगा। क्योंकि जब 2 टाइम प्रवचन होता है तो पर्सनल बैठने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा अलग से भी बैठेंगे आपके साथ में। सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है। और ये रायपुर का सत्संग मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा पता नहीं, लगा है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में है, क्षमा तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में, महावीर तुम्हारे चरणों में है, नानक तेरे चरणों में है, गुरु मन साहिब चरणों में है, राम तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे। गोपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे।
गोपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे। जन्मा सब करो, करो अहिंसा का पालन, पुण्य होगा बाप का, कर लो भाई गोपालन, कर लो भाई गोपालन। बोलिए हम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे। ताली बजाकर गौ माता का गीत है। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, अपना देश महान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, गौपालक कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर, केवल साल छमाही भर, केवल साल छमाही भर। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर, केवल साल छमाही भर, केवल साल छमाही भर। गौ माता का शुद्ध पिलाकर, रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की, सेवा करो मान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, अपना देश महान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे। सब भूतों की माता है, सबको सुख देने वाली, 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 सबको सुख देने वाली। रोम रोम में देव बसे हैं, भवसागर तरने वाली, भवसागर तरने वाली, भवसागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि सजीवन, पंचगव्य औषधि सजीवन, तन मन को बलवान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, अपना देश महान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, गौपालक बन बने विधाता, ऊपर स्वर्ग विहान करे, भारत का उद्धार करे। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता का गीत गाते ही मेरे हाथ में कटोरा आ गया, और ये बूंदी का कटोरा है, शक्कर और सूखी बूंदी है, सबको एक एक कटोरा बूंदी मिलेगी। यदि हो सके तो घर ले जाना, और ना बन सके तो फिर फाइनल कर देना।
और मैं कहूँगा आयोजक मंडल से कल पैकेट के अंदर बूंदी भर देना। आज तो खुला है ताकि लोग घर भी ले जा सकें। ठीक, कल कम से कम 2-2.5 हजार पैकेट बना देना, बैठे बैठे ही सबको दे दिया जाए। इसको ले जाना मुश्किल होगा कि बिखर सकती है, या कोई पॉलीथीन मिल जाए तो डाल भी लेना। बच्चों को एक एक दाना प्रसाद का खिला देना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि यासु बुद्धि पर्योतिष्ठते बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि विकसित होती है। और सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, भूखे को कछु दे, सारा संसार तो भूखा है। मनुष्य के मन के अंदर सबसे बड़ी भूख प्रेम की रहती है। जहां प्रेम नहीं रहता है, जहां प्रेम नहीं मिलता है, जहां प्रेम नहीं होता है, 56 प्रकार के पकवान खाने के बाद भी मन तृप्त नहीं होता। और जब इस जीव को प्रेम मिल जाता है, वहां सिबरी के बेर खाकर भी मन तृप्त हो जाता है। इसलिए याद रखना, कबीर की साखी को मत भूलना। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। रिश्तों में सुख का रस तब टपकना शुरू करता है जब तुम रिश्तों के अंदर प्रेम रस समाहित कर देते हो। प्रेम रस के बिना रिश्ते मुर्दा होते हैं, रिश्ते दुख देने लग जाते हैं। और जब प्रेम रिश्तों में मिक्स कर देते हो तो रिश्तों में सुख भी टपकता है। इसलिए पिताजी से भी प्रेम कीजिए, अपने बूढ़े दादा दादी से भी प्रेम कीजिए, बच्चों से भी प्रेम कीजिए, पशु पंछियों से भी प्रेम कीजिए, और गुरु जी से भी प्रेम रखिए। अपने पति पत्नी के बीच में भी प्रेम की गंगा बहाइए। तुम प्रेम के सागर हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम जब प्रेम करने के लिए संकल्प ले लेते हो तो चींटियों को भी शक्कर के दाने खिलाने के लिए बिखेरने लग जाते हो। जब तुम अपने प्रेम को विकसित करते हो तो मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाने के लिए नदियों और तालाबों के किनारे बैठकर तुम सेवा करने लग जाते हो। जब तुम प्रेम विहीन हो जाते हो तो उन्हीं मछलियों को तुम खुद खाने लग जाते हो। तुम्हारा प्रेम रक्षक बनता है, प्रेम विहीन हृदय भक्षक बनता है। और जब तुम्हारा प्रेम और विस्तार रूप लेता है तो महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व में जगह जगह तुम भंडारा भी करने लग जाते हो। और जब प्रेम करुणा बन करके बरसता है तो आप सत्संग कराकर मानव जाति को संस्कार का संदेश देने का कार्य करते हो कि मानव जो बिगड़ रहा है, इंद्र न बिगड़ा सिंध न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान रे। चांद न बिगड़ा सूर्य न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान रे। और इसीलिए इंसान है परेशान रे, इंसान है परेशान रे। पशु पक्षी उतना परेशान नहीं है जितना इंसान परेशान है। पशु कभी नींद की गोली नहीं खाते, उनको नींद आती है, लेकिन मनुष्यों में ऐसे बहुत मनुष्य हैं जिनको नींद की गोली खाना पड़ता है। मनुष्यों में ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है। और मनुष्यों में ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको हजारों प्रकार की बीमारियां लगी हुई है। डॉक्टर भी बेहोश हो जाता है बीमारी देख करके। याद रखना, प्रकृति से रिश्ते जोड़िए, सवेरे उठिए, थोड़ा अपने शरीर से भी प्रेम कीजिए। और शरीर से यदि प्रेम है तो इसको थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करा दीजिए, थोड़ा सा परिक्रमा कर लीजिए। 2.5 किलोमीटर चले जाइए और 2.5 चले आइए। पिंगाल गांव में, बालोद जिले में
मैं सुबह सुबह पदयात्रा गया, लौटकर जब आया तो भक्त बोले आज तो 6 किलोमीटर हो गया। तो हमने कहा घड़ी भी नहीं देखा, किलोमीटर भी नहीं देखा। पुलिस जवान साथ में थे, बोले आज हमारा भी सब काम बन गया है। नाश्ता करते ही नींद आ गई, भोजन खाते ही बेहोशी आ गई। जब तुम 5 किलोमीटर पैदल चलते हो तो शरीर के 43 रोग दूर हो जाते हैं, और जब तुम प्राणायाम करते हो तो सांस संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं, और जब तुम व्यायाम करते हो तो जोड़ों संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं, और जब कपालभाति करते हो तो पेट संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं, और जोर से ठहाका मार कर हंसते हो तो शरीर के नस नस के रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि शरीर से प्रेम है तो थोड़ा शरीर को व्यायाम भी कराइए, प्राणायाम भी कराइए, और इस शरीर को थोड़ा सुबह सुबह घुमाइए भी। ये शरीर बड़ा लाडला है, इसको सुबह सुबह घुमाओगे नहीं तो बीमार हो जाएगा, व्यायाम नहीं करोगे तो रोगी हो जाएगा, प्राणायाम नहीं करोगे तो ये चलने योग्य भी नहीं रह जाएगा। और शरीर से प्रेम करते हो तो इसको थोड़ा भोजन भी कम खिलाइए। इसमें ऐसे मत भरो जैसे बोरी में धान ठोस ठोस के भरे जाते हैं, धान की बोरी जैसे। कितने लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं, लगता है जिंदगी में कभी मिला ही नहीं था, और इतना परोस लेते हैं थाली में कि गले तक भर जाता है, फिर भी फेंकना पड़ता है। इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न देवता है, अन्न का नुकसान ना करो। कम खाया हुआ भोजन अमृत का काम करता है, अधिक खाया हुआ भोजन आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करता है, और बिल्कुल ना खाने से आदमी जिंदा नहीं रहता है, कुछ दिन में जरूर मर जाएगा। इसलिए थोड़ा खाओ भी। और चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हर 3 घंटे में थोड़ा कुछ खा लो। कितने लोग ऐसा नियम बना चुके हैं कि बस एक टाइम ही लेते हैं। कितने साधुओं में भी नियम है बस एक टाइम, और एक टाइम ऊंट खाता है, ऊंट एक टाइम पानी पीता है, ऊंट सप्ताह में 1 ही दिन पानी पीता है, सप्ताह भर उसी पानी से काम चला लेता है। ये पूर्व जन्म में ऊंट होंगे, धोखे से आदमी होकर पैदा हो गए। एक टाइम क्यों खाते हो? 2 टाइम भी खा लो, 3 टाइम खा लो, बात टाइम की है ही नहीं, भूख लगे तब खा लो। अब ये भी बात नहीं कि 2 बजे रात को भूख लग रही, थोड़ा टाइम टेबल भी सेट कर लो।